हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन नोट्स। दोस्तों, ये आपका चैनल, आपका पुराना ही चैनल है एग्ज़ाम नोटबुक, जो अब ऑनलाइन नोट्स हो गया है। वो एग्ज़ाम नोटबुक जो चैनल था वो किसी वजह से डिलीट हो गया। पता नहीं क्या उसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई है यूट्यूब की साइड से। तो वो नम अब जो चैनल है वो ऑनलाइन नोट्स हो गया है। वो चैनल अभी रिव्यू में है, तो उसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था काफ़ी टाइम से। तो ये आपको ये नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपको सारी वीडियोस नए और नए पैटर्न जो भी आ रहा है इस टाइम उसके अकॉर्डिंग मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ये पार्ट 2 है वोकेबलरी का। पार्ट 1 आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, बाद में आप देख लेना। ये आप चैनल में चले जाना, उसमें प्लेलिस्ट में देख लेना वोकेबलरी का पार्ट 1। वो पूरा जो नया जो आपका कॉन्सेप्ट है, अभी IBPS SO एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं जो जिसमें SBI का आने में चांस हो सकते हैं इस टाइप के, तो वो दे हैं वो। तो आप उसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वो वोकेबलरी का पार्ट 1। ये पार्ट 2 है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। सारे वर्ड मैंने जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की वोकेबलरी की क्लास। पहला वर्ड है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध, इसको आप याद कैसे करेंगे? आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, रेसिस्टेंस। मेडिकल लाइन में एक वर्ड होता है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? जब आपके जो बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया घुस गया है, तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता कितनी है उस बैक्टीरिया से लड़ने की, जो आपके अंदर होती है प्रतिरोधक क्षमता, जो जो बैक्टीरिया होता है उसको वो आपके जो अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको ख़त्म कर देती है। तो प्रतिरोधक क्षमता वहाँ मेडिकल लाइन में यूज़ की जाती है भाषा। तो आप रेसिस्टेंस पावर इंग्लिश में बोलते हैं इसे। रेसिस्टेंस पावर कितनी है आपकी बॉडी में, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये वही है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है बैटल, ब्लॉकिंग, ये बहुत कॉमन वर्ड है बैटल और ब्लॉकिंग। और ये कॉम्बैक्ट आपको हो सकता है नया वर्ड लगे। कॉम्बैक्ट आपको न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा ये वर्ड। कॉम्बैट का जो हिंदी मीनिंग है एग्जैक्ट, COMBAT, ये कॉम्बैट का मीनिंग होता है युद्ध, हिंदी में मीनिंग। और डिटेंशन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप ज़रूर याद कर रखिएगा इसे। इसका मतलब होता है अवरोध, हिंदी में अवरोध। ओके, निरोध या अवरोध, अवरोध उत्पन्न करना मतलब डिटेंशन। ओके। और फ्रिक्शन, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ये 3 वर्ड आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, ये सिनोनिम्स हैं, कॉम्बैक्ट, डिटेंशन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब होता है टकराव। आपने सुना भी होगा कि फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, मतलब टकराव पैदा हो रहा है। जब दो चीज़ों को घिसा जाता है तो फ्रिक्शन कितना, मतलब आपका टकराव कितना पैदा हो रहा है। ओके, तो वहाँ से ये फ्रिक्शन, ये वही वर्ड है। तो कॉम्बैक्ट, डिटेंशन और फ्रिक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। बैटल और ब्लॉकिंग आपको पता ही होगा, बहुत ईजी वर्ड है। सेकंड वर्ड है ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है कायाकल्प। कायाकल्प मतलब रीस्टोर, या फिर बोलते हैं हम कि कायाकल्प, इसकी तो काया ही पलट गई, मतलब उसका रंग रूप पूरा बदल गया। मतलब कोई चीज़ थी जो पहले से थी, लेकिन कायाकल्प किसकी होती है? जब वो पूरा बदल जाता है वही चीज़। ओके, तो आप इसे रीस्टोर से भी याद रख सकते हैं ओवरहॉल को। और जो इसका सिनोनिम्स देख रहे हैं, पैच, रीन्यू, रिपेयर, मैंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। मॉडर्नाइज, आप सबको पता ही होगा, कोई चीज़ मॉडर्नाइज करना मतलब उसको और नए रूप से उसे नया रूप देना, उसे मॉडर्नाइज करना। ओके। पैच, आप पैच का मतलब होता है मरम्मत, हिंदी में। ओके। अब दो फ्रेंड्स में लड़ाई होती है तो हम क्या बोलते हैं कि पैच अप हो गया। ओके, जब वो उनकी सुलह हो जाती है, तो वही वही है पैच। ओके, पैच का मतलब होता है मरम्मत। रीन्यू आपको पता ही है, रिपेयर भी आपको पता होगा, मरम्मत। ओके, मैंड, मैंड का जो बिल्कुल आपको हिंदी मीनिंग बताऊं तो सुधार होता है, MEND, इसका मतलब होता है सुधार। और मॉडर्नाइज आपको पता ही होगा। ओके, तो ओवरऑल का मतलब कायाकल्प। और ये आप लिखते रहिएगा अपनी कॉपी पे कि जिस जो वर्ड आपको इसमें नहीं आते या आपको याद नहीं हो रहे, वो आप पेपर पे लिख लीजिए, उसे आप बाद में याद कर लेना उसे वीडियो ख़त्म होने के बाद, और अभी ही कर लेना, कल के लिए मत छोड़ना। सेकंड वर्ड है कॉम्प्लॉय। कॉम्प्लॉय मतलब होता है पालन करना। ओके,
किसी चीज़ का पालन कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लाई होता है। ओके, और जो अकॉर्ड ये वर्ड है इसके सिनोनिम्स हैं ये सब। और अकॉर्ड का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है समझौता या सहमति। ओके, एसेट का मतलब होता है मान लेना। ओके, एग्जीक्यूट आपको पता ही होगा, तो किसी चीज़ का पालन करना या फिर एग्जीक्यूट करना बोलते हैं ये नॉर्मल लैंग्वेज में। रिकॉन का मतलब होता है मानना। ओके, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो, आप लिख लीजिएगा जो कॉपी पे, अगर यही याद कर लें तो बहुत अच्छा है। रिकॉन का मतलब होता है मानना। ओके, पालन करना या मानना एक ही बात है। कंसीडर का भी मतलब यही होता है। ये तो दो वर्ड है, इनका बिल्कुल सेम मीनिंग ही है, मानना। ओके, एग्जीक्यूट का मतलब होता है पालन करना। ओके, एसीट का मतलब होता है मान लेना किसी चीज़ को। ओके, और अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति या समझौता। ओके, तो ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपहिल। अपहिल का मतलब होता है ऊपर की ओर। ओके, गोइंग अप। ओके, और जो इसके सिनोनिम है वो अपराइजिंग। अपराइजिंग का भी मतलब वही है, ऊपर की ओर। ओके, स्काईवर्ड। स्काईवर्ड कुछ हो सकता है, कुछ नया लगे वर्ड ये, लेकिन इसका मीनिंग वही है, आकाश की ओर। स्काई लग गया इसमें। माउंटिंग। माउंटिंग आप सबको पता ही होगा, माउंटिंग ऊपर होता है। ओके, असेंडिंग। असेंडिंग आरोही मतलब नीचे से ऊपर के क्रम में। ओके, तो वो ये भी ऊपर की ओर, मतलब आप छोटे से स्टार्ट कीजिए और बड़े के जाइए, मतलब ऊपर चलते चले जाइए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये वर्ड अपहिल आप इसे याद रखना, काफ़ी आता है न्यूज़पेपर में, आप देखोगे ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है शोक। ओके, अब इसे कैसे याद रखेंगे? ग्रीफ, आपको ये जो वर्ड है इसका जो पूरा सेंटेंस हम बोलते हैं ग्रीफ ऑफ टाइम, मतलब शोक का समय। ओके, जैसे कि कुछ किसी की दुर्घटना होती है तो हम बोलते हैं कि सहानुभूति देना किसी को, तो उसके लिए क्या है वो टाइम? ग्रीफ ऑफ टाइम, मतलब शोक का समय उसके लिए। और जो सिनोनिम्स हैं इसके, ये इग्नोय। इग्नोय मतलब होता है व्यथा, पेन बोल सकते हैं इंग्लिश में इसका मतलब। ओके, शोक ही होता है, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है व्यथा, मतलब पेन। ओके, ग्लूम। ग्लूम बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना, उदासी होता है इसका मतलब, उदास या उदासी, उदास होना। ओके, ग्लूम। हार्ट ब्रेक हम सबको पता ही होगा, बहुत कॉमन वर्ड है। तो ये दो काफ़ी नए वर्ड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ग्रीफ ऑफ टाइम पूरा बोलते हैं हम, ग्रीफ ऑफ टाइम मतलब शोक का समय। ओके, और इसके सिनोनिम्स इग्नोय। इग्नोय का मतलब मैंने आपको बताया, व्यथा या पेन इंग्लिश में। ओके, ग्लूम का मतलब होता है उदासी। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग मतलब होता है घटती, घटना। ओके, कमी आना किसी चीज़ में। ओके, रोकथाम या फिर बिल्कुल सूखा पड़ जाना जैसे बोलते हैं, तो होता है ड्विंडलिंग। ओके, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है अबेट। अबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, शायद आया ही हुआ है कुछ एग्जाम में। अबेट का भी मतलब यही होता है रोकथाम। ओके, रोकथाम करना किसी चीज़ में, तो मतलब अबेट। डीके मतलब होता है नाश। ओके, मतलब बोलते हैं कि नाश हो गया, तो मतलब डीके इंग्लिश में। फेड। फेड का मतलब होता है मुरझाना, कोई चीज़ मुरझा गई है तो क्या है वो? फेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्लॉक। क्लॉक मतलब होता है रोकना। ओके, ब्लॉकेज आप देख सकते हैं जो सिनोनिम्स, ये सब हम सबको पता होगा। ब्लॉकेज मतलब रुक जाना, मतलब कुछ ऐसे बैरियर हो गया है और रुक गया रास्ता, तो मतलब ब्लॉकेज हो गया पूरा रास्ता, तो मतलब रोकना या रुका हुआ। ओके, क्लॉक का मतलब। और जो इसका दूसरा है ब्लॉक, वही है ब्लॉकेज ऑफ ब्लॉक। और बर्डन। बर्डन हम सबको पता ही होगा, बोझ। ओके, इम्पिटेंस मतलब होता है अड़चन। ओके, किसी चीज़ में अड़चन आना। ओके, तो क्लॉक का मतलब क्या हुआ? रोकना। और ये सब वर्ड आप लिखते रहिएगा, जैसे कि कुछ लोगों के लिए क्लॉक हो सकता है नया वर्ड हो, तो आप लिख लीजिएगा, और याद भी हो जाए तो भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हॉन्ट। हॉन्ट मतलब होता है अड्डा। ओके, अड्डा मतलब किसी चीज़ का भी अड्डा हो सकता है। ओके, तो हॉन्ट मतलब क्या होता है? अड्डा। ओके, और जिसके सिनोनिम्स हैं वो है पर्च। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। कुछ कुछ वर्ड उसमें ऐसे होते हैं कि काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत जनरली यूज़ करे जाते हैं, तो हो सकता है एग्ज़ाम में वो आ जाएं।
हॉन्ट का मतलब क्या होता है? अड्डा। इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स से आपको बहुत चीज़ पता पड़ सकती है और रिलेट कर सकते हैं। पर्च का मतलब क्या होता है? पर्च का मतलब होता है हिंदी में बसेरा। ओके, बसेरा, किसी चीज़ का बसेरा वो बोलते हैं हम। ओके, अड्डा से आप रिलेट कर सकते हैं उसे, पर्च को। स्टैंड का मतलब क्या होता है? स्टैंड का मतलब होता है ठहराव या खड़ा होना भी बोलते हैं हम स्टैंड को। ओके, खड़ा होना, आप कुछ बोलेंगे स्टैंड मतलब खड़ा होना, ये अड्डा कैसे हो गया, इससे रिलेट, इसका सिनोनिम कैसे हो गया? स्टैंड मतलब आप कहीं खड़े हो, कोई यहाँ पर ऐसे ये खड़ा है कोई, ये तो ये जो खड़ा है ये कहीं ठहराव में ही तो खड़ा है, मतलब कि कहीं एक जगह खड़ा है स्टैंड। ओके, तो ठहराव ही हो गया, तो ये इसका सिनोनिम है इसलिए। और बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है आधार। ओके, और रोस्ट, रूस्ट ये एक अच्छा वर्ड है बड़ा, और रूस्ट का मतलब क्या होता है? बसेरा। पर्च और रूस्ट का मतलब क्या होता है? बसेरा, हिंदी में मीनिंग। बाकी ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अड्डा, ओके, हॉन्ट का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है स्टूटर। स्टूटर का मतलब होता है हकलाना। ओके, बहुत बच्चों को पता भी होगा इसका मतलब हकलाना होता है, और स्टैमर जो जनरली यूज़ करते हैं हम, इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसमें आपको जो सिनोनिम्स होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में सिनोनिम्स ही पूछ लिए जाते हैं ऐसे, कि फेल्टर का मीनिंग क्या है बताइए, इसका सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। तो यहाँ से आपको इसके सिनोनिम्स भी, आपको ये अगर पता है वर्ड तो बहुत अच्छा है। यहाँ से आप इसके सिनोनिम्स जान सकते हैं, कुछ नया वर्ड जान सकते हैं यहाँ से। तो फेल्टर का मतलब भी क्या होता है? फेल्टर का मतलब जो होता है वो होता है हिंदी में जो आप बोलते हैं लड़खड़ाना बोल सकते हैं। ओके, फेल्टर का मतलब। स्टम्बल का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट आना। ओके, स्प्लूटर, स्प्लूटर का भी मतलब तुतलाना होता है, बोल सकते हैं अकलाना, लेकिन हिंदी में मीनिंग होता है इसका तुतलाना। ओके, ये इसके सिनोनिम्स हैं फेल्टर, स्टमर, और स्टमर हम यूज़ ही करते हैं ये वर्ड। ये इसके सब सिनोनिम्स हैं, स्टम्बल और स्प्लूटर। स्प्लूटर का मैंने आपको मीनिंग बताया, ये याद रखना, अच्छा वर्ड है ये। स्प्लूटर का मतलब होता है तुतलाना। नेक्स्ट वर्ड है कूशियस। कूशियस का मतलब होता है सतर्क। ओके, और जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है अलर्ट, ये है कैजी, और ये है केयरफुल। ओके, केयरफुल का भी मतलब सतर्क ही होता है इसका जो मीनिंग है हिंदी में, और अलर्ट का भी यही है, और कैजी का मतलब होता है कपटपूर्ण। ओके, तो ये थे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कोई नया वर्ड लगा है इसमें आपको तो आप उसे पेपर पेन ले करके लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो आने वाले मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उनका नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिले, और हो सकता है आपके लिए वो हेल्पफुल रहें वो सारी वीडियोस। आने वाले आपका एग्ज़ाम एसबीआई है, तो उसके लिए आप पूरा फोकस रखिए उस एग्ज़ाम को लेकर के, और जो नया पैटर्न है उसको लेकर चलिए, पुराना पैटर्न शायद ना आए। पुराना पैटर्न, जो नया पैटर्न है लेटेस्ट पैटर्न, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता पड़े कि आने वाले एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए अपनी साइड से। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।